लास्ट की जो वीडियो थी हमने उसमें मिलिंग के जो कटर्स थे और मिलिंग के जो ऑपरेशन जो कटर्स के बारे में हमने किस किस टाइप के कटर्स होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था और आपको डिटेल में भी समझाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उसी के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको कुछ और अन्य मिलिंग मशीन के बारे में बताऊंगा आपको कि उसके जो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उसके कौन कौन से ऑपरेशन हम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आज हम कटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, काटने का सिद्धांत पढ़ेंगे कि जो मिलिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कटिंग करती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्बर को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, मतलब आर्बर को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्बर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, परंतु केवल एक ही दिशा में काटेगा। इसलिए यह चेक कर लेना चाहिए कि प्रयोग की जाने वाली दिशा टूल के अनुसार सही है या नहीं। देखिए, कटर जो होता है वो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन जब वो ऑपरेशन जो वो कटिंग करेगा वो सिर्फ एक ही दिशा में काटेगा, या तो क्लॉकवाइज में काटेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज में काटेगा, केवल एक ही दिशा में काटेगा। ठीक है, देखिए, तो इसलिए यह चेक कर लेना चाहिए कि प्रयोग की जाने वाली दिशा टूल के अनुसार सही है या नहीं। मतलब जिस अब जैसे आपके मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे आपका ये इस तरीके से आपका कटिंग एज है। ठीक है, ये आपका कटिंग एज है। ठीक है, अगर आपका जो आर्बर है वो आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में अगर आपका घूम रहा है, ठीक है, तो वो कटिंग करेगा। अगर आपकी जो कटिंग एज इस तरफ है और आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में घुमा दे, तो ये कटिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि इसे कटिंग एज जो है वो जो हमारा जॉब है उससे मैच ही नहीं होंगे। तो जो हमारे जो टूल की जो अदर बॉडी है वो उससे मैच होगी, जिससे हमारा टूल ही खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे ये बात हमको चेक जरूर कर लेनी चाहिए कि जो हमारा टूल की कटिंग एज है उसके अनुसार ही हमको आर्बर को रोटेट कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए, काटने के सिद्धांत होते हैं। काटने के जो सिद्धांत होते हैं वो दो सिद्धांत होते हैं, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट होता है अप मिलिंग और एक होता है डाउन मिलिंग। ठीक है, दो ही सिद्धांत के द्वारा हम पूरे मिलिंग प्रक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अप मिलिंग। तो बताऊंगा मैं फ्रेंड आपको अप मिलिंग क्या होती है। देखिए, अप मिलिंग अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अप मिलिंग जो होती है वो ही ज्यादातर प्रयोग में जब हम मिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो अप मिलिंग के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, यह विधि में कार्य कटर की रोटेशन के विपरीत दिशा में मूव करता है। ये फ्रेंड इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बस यही है इसकी। देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क लगाया, ये देखिए, मैं दोबारा बताऊँ, इस विधि में कार्य है, जो कार्य होगा इस विधि में कार्य कटर की, मतलब आपको मैं एक बात बता दूं, इसमें जो कटर होता है वो केवल अपनी एक्सिस पर ही घूमता है, और जो हमें फीड देते हैं वो हम जॉब को फीड देते हैं, और जॉब को जो फीड मिलता है टेबल के द्वारा मिलते हैं। अब इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है कार्य जो है ना, कार्य होता है वो कार्य कटर को क्रॉस करता है, कटर कार्य क्रॉस नहीं करता मिलिंग मशीन में। ठीक है, कि जो फीड देते हैं वो जॉब को देते हैं। देखिए, इस विधि में कार्य कटर की रोटेशन, जो मतलब कटर का जो रोटेशन हो रहा है, मतलब एक तरीके से मान के चलिए कटर का जो रोटेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, कटर के रोटेशन की विपरीत दिशा में, मतलब अगर आपको कटर का रोटेशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, इस तरफ हो रहा है, तो जो फीड देंगे हम वो होगी आपकी इस तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका कटर। ठीक है, ये हो गई आपकी फीड। यही है इसमें समझने के लिए अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में। ठीक है, अप मिलिंग में बस यही होता है, जो कटर की जो मतलब जो कटर के रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो और जो जॉब होती है, जॉब की डायरेक्शन होती है, वो दोनों विपरीत होती है। ठीक है, इस लाइन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस विधि में कार्य कटर की रोटेशन की विपरीत दिशा में मूव करता है। जो कार्य होता है वो कटर का जो रोटेशन होता है उसके विपरीत दिशा में मूव करता है। मतलब अगर कटर का रोटेशन आपका इस तरीके से है तो जो आपकी फीड होगी वो आपकी इस तरीके से होगी। यही अप मिलिंग में है। ठीक है, बस यही मेन लाइन होती है अप मिलिंग में। देखिए, कटिंग टीथ मटेरियल में प्रवेश करने से पहले वे मशीनिंग सरफेस पर स्लाइड करते हैं। मतलब जो कटिंग जो सरफेस होती है, मतलब जो कटिंग मतलब जहां से वो कटिंग करना स्टार्ट करता है, कटिंग टीथ मटेरियल में प्रवेश करने से पहले वे मशीन सरफेस पर स्लाइड करता है। मतलब कि यहाँ पर जो मतलब जब वो काटने से पहले, ये देखिए इस लाइन को आप देखिए, कटिंग टीथ मटेरियल में प्रवेश करने से पहले मतलब मटेरियल को काटने से पहले वे मशीन के सरफेस पर स्लाइड करते हैं। जो मशीन की जो सरफेस होती है वहां पर वो स्लाइड करते हैं। ठीक है, वे मशीनिंग सरफेस पर, मतलब जिस पे हम एक बार मशीन कर देते हैं उसकी जो वही जो सरफेस होती है, मतलब आपको जैसे एक तरीके से मैं बता दूं कि अगर आपको किसी पे मिलिंग करनी है, आपको बहुत मोटा एक काफी मोटे डायमीटर का आपको जॉब दे दिया, आपको 50 का दे दिया, आपको बोलते 25 का करना है, तो मतलब आपको एक बार में 25 mm थोड़ी काट दोगे, आप 3 से 4 mm का एक बार में कट दे देके उसको 25 mm निकालोगे। तो वही है कि मशीनिंग, जब वो टीथ मटेरियल घुसने से पहले वे मशीनिंग सरफेस पर स्लाइड करते हैं, मतलब जो मशीनिंग की सरफेस होती है इस पर स्लाइड करते हैं, जिसके कारण अधिक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। मतलब आपको देखिए, अगर आप किसी चीज पर स्लाइड करेंगे, किसी भी चीज पर अगर आप फिसलेंगे तो उसमें घर्षण तो पैदा हो गई, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, इसमें चैटरिंग कम होती है और सरफेस अच्छी बनती है। मतलब ये वाला जो होता है इसमें चैटरिंग भी कम होती है और सरफेस जो होती है वो काफी अच्छी बनती है। ठीक है, अप मिलिंग में। ठीक है फ्रेंड, इसके मैं आपको बताऊं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन गए। एक तो क्वेश्चन बन गया कि इसमें कटर की दिशा और जो जॉब की जो फीड की दिशा होती है वो विपरीत होती है। एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया कि ये आपको ये पूछ सकता है कि कौन सी मिलिंग के द्वारा चैटरिंग कम होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चैटरिंग कम होती है आपकी अप मिलिंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो अप मिलिंग के द्वारा आपकी चैटरिंग कम होगी।
ठीक है। और एक क्वेश्चन बन गया कि अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में से किस में सरफेस फिनिशिंग अच्छी आती है, तो उसका भी ऑप्शन आंसर हो गया आपका अप मिलिंग। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बता दिया, कम से कम 3 क्वेश्चन बने। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर इसरो में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन सबको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। ये जो लाइन बताई मैंने काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए ये जो वर्क पीस है इसकी जो फीड की दिशा है वो है इस तरफ। ठीक है, और जो कटिंग के ये है इसके जो रोटेशन की दिशा है वो है आपकी इस तरफ। आप देख सकते हैं कि इसकी जो कार्य की जो फीड है वो और कटिंग टूल की जो डायरेक्शन है वो विपरीत है बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड, तो यही इसकी मेन लाइन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, डाउन मिलिंग। चलिए डाउन मिलिंग भी कोई वो नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप आसानी से समझ। अगर आप अप मिलिंग समझ गए तो डाउन मिलिंग आप समझ ही जाओगे। बिल्कुल अपोजिट होता है। डाउन मिलिंग जो होता है वो अप मिलिंग का अपोजिट होता है। मैं आपको बता दूं कि अप मिलिंग में तो जो कटर और फीड की दिशा विपरीत होती है, लेकिन डाउन मिलिंग में कटर और फीड की दिशा एक ही होती है। जिस डायरेक्शन में आपका कटर मूव करेगा, अगर आपका कटर ऐसे मूव कर रहा है तो जो इसकी जो डायरेक्शन होगी फीड की वो ऐसे ही होगी। वो देखिए इस तरीके से आएगा वो। ठीक है, बस यही होता है। और आपके कटर की डायरेक्शन ये है तो आपकी जो फीड की दिशा होगी वो ऐसे होगी, बस यही। उसमें क्या होता है, उसमें अगर कटर ऐसे जा रहा है तो फीड ऐसे जाएगी। ठीक है, इसमें क्या, अगर कटर ऐसे आ रहा है तो फीड भी ऐसे ही आएगी, बस यही अंतर है। देखिए डाउन मिलिंग का प्रयोग केवल वहां किया जाता है जहां पर इसकी आवश्यकता हो, मतलब इसका जो प्रयोग हम कहीं कहीं करते हैं। ज्यादातर हम डाउन मिलिंग से ऑपरेशन नहीं करते हैं, ज्यादातर जो हमारे ऑपरेशन किए जाते हैं वो अप मिलिंग के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कार्य और टूल एक ही दिशा में मूव करते हैं। मैंने आपको बताया इसमें कार्य जो और जो टूल होता है उसकी दिशा बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है अप मिलिंग के। अप मिलिंग में डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट विपरीत होती है, इसमें जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, चिप पहले मोटे सेक्शन को काटता है, मतलब जो मोटा सेक्शन जो पहले होता है उसको पहले चिप पहले मोटे स्थान को काटता है। तो मतलब जहां से जो मतलब हमारा जो इसके द्वारा जब हम ऑपरेशन करते हैं सबसे पहले ये जो कटिंग एजेस जो होते हैं वो मोटे स्थान को काटने स्टार्ट करते हैं। यह विधि पतले वर्कपीस के लिए उपयुक्त होती है। मतलब जो हमारे पतले पतले जो वर्कपीस होते हैं, पतले पतले जो प्लेटें होती हैं, उनमें जब हम ऑपरेशन करते हैं, उन पर जब मिलिंग करते हैं तो वहां पर हम डाउन मिलिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हैवी जॉब्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो जॉब्स होते हैं, उनके लिए हम अप मिलिंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि मशीन पर टेबल वर्कपीस के धीमे से प्रेस होता है, क्योंकि मशीन का टेबल वर्कपीस पर धीमे से प्रेस होता है। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब जब आपका प्रेशर भी आपको ऊपर से जब इसका कटिंग टूल का प्रेशर लगता है, अगर आपकी ज्यादा हैवी जॉब्स होगी तो डाउन मिलिंग में आपके जो इंसर्ट्स होते हैं, जो आपके इंसर्ट होते हैं और जो आपका जो कटर होता है उसके भी टूटने की आशंका रहती है अगर आप हैवी जॉब्स भी इससे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए क्योंकि मशीन का टेबल वर्कपीस पर धीमे से प्रेस करता है, जो मशीन का जो टेबल होता है वो वर्कपीस पर धीमे से प्रेस करता है, मतलब टाइटली, इतना ज्यादा टाइटली पैक नहीं हो पाता जितना आपको बड़े जॉब्स के लिए आवश्यक होता है, इसलिए आप इस पे छोटे वर्कपीस की मिलिंग करते हैं। ठीक है, यह विधि गहरे कट के लिए उपयोगी है, मतलब गहरे कट के लिए उपयोगी है। मतलब आपको एक तरीके से मान सकते हैं, अगर आपको अप मिलिंग में आप 3 mm का कट ले रहे हैं तो आप डाउन मिलिंग में 4 साढ़े 4 mm तक का कट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब ये देख सकते हैं, ये आपकी वर्क की फीड है और ये आपकी कटिंग टूल जो आपको घूमने के बाद ये ऐसे जाएगा। मतलब इसमें जो वर्क की और कटिंग टूल की जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल सेम होती है, बस यही अंतर है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अप मिलिंग में डायरेक्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, बस आपको याद रहे। आपको बस डाउन मिलिंग या अप मिलिंग में जो आपको आसान लग रही हो बस आप उसको समझ लीजिए, बस उसका जो आपके दूसरे जो बचे वो उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है फ्रेंड, आपको जो आसान लगे आप उसको समझिए, और जो आपकी रिमेन बच जाएगी दूसरी, बस वो इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको कटिंग प्रिंसिपल बता दी, बस आप याद रखिएगा 2 ही कटिंग प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है अप मिलिंग, एक होता है डाउन मिलिंग। मैंने दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे इसको, और आपको इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट होगा तो हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। ठीक है फ्रेंड।